स्वागत है आपका। जी हाँ, राम राम शर्मिला जी, राम राम सारे श्रोताओं जहाँ से हमारे सारे जुड़े हुए हैं। आज हम इस 9वां सप्ताह में इस महापुराण को भगवान विष्णु का उपदेश उनके स्वार्थी गरुड़ जी का निवेदन पर, गरुड़ जी का मांग पर जो पुराण भगवान कहे हैं, इसी के अंदर से ही भागवत गीता का भी उपदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए हैं, जो हमारे और आपके जीवन में उतारनीय योग है कि हमको इसको एक एक बात को चुन चुन करके समझ करके जीवन में उतारना चाहिए। यही जो हम परिचय में लिखा हुआ है कि रीइंकार्नेशन होते हैं। हिंदू धर्म, सिख धर्म और साथ साथ में जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, ये चार विचार का जो लोग हैं ये विश्वास करते हैं कि हम लोग, हमारे और आप रीइंकार्नेशन होती है। एक बार हम जन्म लिए, उसके कर्मों के अनुसार, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में हम हैं, और ऐसे इस जन्म का कर्म लेकर के आगे वाले जन्म में चले जाएंगे। बीच में पता नहीं कितनी योनियां और चलना पड़े, अपने पुण्य और पाप के हिसाब से कितने और योनि में जाना पड़े, उत्तम शरीर में या प्रेत योनि में या पितृ योनि में या साक्षात में किसी न किसी जीव जंतु जो धरती पर, आकाश में या जल में रहते, ऐसे करके फिर भी मनुष्य योनि मिलती। 84 लाख यानी 8.4 मिलियन स्पीशीज कहा गया है कि इसमें से कहाँ भ्रमण करते करते फिर हम लोग को मनुष्य जीवन प्राप्त होने वाला है। तो हर एक ग्रंथ यही करती है कि सुर दुर्लभ मनुष्य तन पावा, कि मनुष्य शरीर मिला है और मात्र 100 वर्ष का ही मिला है। 100 वर्ष में कितने हम जीवन को सुधार सकते हैं, कितने बुरे कर्म हम कर चुके हैं उनको हम सुधार में ला सकते हैं, और सुधार में ला सकते हैं, और अभी भी नहीं किए तो उसके उपाय तो गुरु पुराण बताती है कि जरूर प्रायश्चित करिए। व्रत रखने के नियम बताए हैं ग्रंथों, भागवत महापुराण सुनने के बाद बताए हैं, और साक्षात में कथा मनन करके गौदान आदि विधि को भगवान बार बार से बताए हैं कि ऐसे ऐसे जीवन में उतारना चाहिए ताकि जीवन में इसका लाभ पूरा हमको मिल सके। और ये सब बातें हैं, ध्यान रखना है कि मनुष्य तन मिला है तो ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म में हम लगे, और दूसरे किसी को दुख, दिल ना दुखाए, मन ना दुखाए, शरीर ना दुखाए, कष्ट किसी को ना पहुंचाने, यही सबसे उत्तम कर्म है। अपने भलाई के लिए हम लोग क्या क्या कर देते, कभी काल समझ नहीं पाते कि दूसरे को क्या पता है। संसार में सबसे गंदगी की जगह कहाँ है, सबसे मैले से मैले जगह कहाँ है? माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है, संतान रहता है, शिशु रहता है, तो माँ के शरीर से जितना मैल है और सब में उसको मिशेलना पड़ता है, उसी में भ्रमण करते रहते हो, उसी में भ्रमण करते रहता हो जीव। 8-9 महीने जो भी होती है, 10 महीने, 7 महीने, कोई जीव जितना जीव भी अंदर है। और बताया जाता है कि उस बीच में उस जीव को ऐसा ही लगता है कि कब इनसे बाहर निकले, और निकलते ही इसको भगवान से स्तुति करता है कि मैं बाहर निकलूं और संसार में ऐसे ऐसे करेंगे। शुभ कर्म करने के लिए वो जीव तड़पता है कि मैं निकलूंगा तो ऐसे ऐसे करूं, लेकिन जन्म लेते ही माया उसको ग्रसित कर लेती है, और फिर हम वही कर्म में लग जाते हैं जो हमारे परिवार के द्वारा हमको राह दिखाया जाता। बच्चा जन्म लेता है तो अच्छे स्वभाव से, उसको नहीं पता है क्या हो रहा क्या नहीं, लेकिन हम लोग अपने आदतों से और आचार विचार से उसको बदल देते हैं। कि संतान कैसे होता, अपने माँ पिताजी का संगत के हिसाब से उठने बैठने के लिए, वहीं से तो सब सुखता। सबसे पहला गुरु माँ बताई जाती है, पिता है, शिक्षक गुरु, ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त करके हम लोग एक एक जीवन में कुछ ना कुछ कर्म में लग जाते जो हमारे ही पुण्य और पाप का काम हो जाती है। तो ये सारी बात हम आपको आज गरुड़ पुराण में कहने वाले, साक्षात में भी बताने वाले हैं कि अपने क्रिया अपने कैसे कर सकते हैं। कोई व्यक्ति का भरोसा नहीं कि उनका क्रिया अच्छा से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। गरुड़ पुराण वो सारी बात बताते हैं। हम एक गणेश जी का भजन छोटे से संक्षिप्त में सुनते हैं, आगे प्रसार को आगे बैठाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा,
सिद्धि सदन गज मदन विनायक कृपा सुंदर सबलायक सिद्धि सदन गज मदन विनायक कृपा सुंदर सबलायक गाइए गणपति गाइए मोदक प्रिय बुदर मंगल दाता विद्यावारी भूति विधाता मोदक प्रिय बुदर मंगल दाता विद्यावारी भूति विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति मागध तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे मागध तुलसीदास कर जोरे सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन जय गणदेवा जय गणदेवा जय गणदेवा जय गणदेवा गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गौरी नंदन नमो नमः गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गौरी नंदन नमो नमः। आने वाले सप्ताह में कुछ ध्यान मंत्र का सहारा लेते हैं श्रोताओं, और मंत्र को श्रवण करना बड़ी महान है, और ये मंत्र को सुन करके अपने एकाग्रित करके मन को एकाग्रित करके इस पूजा का भाग में, इस सत्संग का भाग में, ज्ञान का भाग में आप जरूर गोता लगाएं। पंडित जी साइंटिस्ट को कह रहे हैं वैज्ञानिक, अंग्रेजी में ऐसा, हिंदी में साइंटिस्ट को क्या कहते हैं? साइंटिस्ट हम लोग जो लोग खोज करते हैं उनको वैज्ञानिक ही कहते हैं। जांच करना, हाँ, जांच कर किसी भी चीज को खोज करके निकाल लेना, जिसको हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक वैज्ञानिक जी। चलो चलते हैं ध्यान मंत्र। हरि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ओम शशिपुंजरायेभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः।
ॐ कुलदेवतायेभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ॐ जनकनन्दनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महि उर्मिलाभ्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ॐ अग्निगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः संवरणाः शरणो भवते नमः। शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतीच ब्रह्मायसि तमय पतितो ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारौतु तत्त्वतारमौतु औतु माम् औतु वकारमो शांति शांति शांति। श्रोता, आज 9वां रविवार है जो हम आपको बीच में गरुड़ पुराण का उपदेश लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु का उपदेश गरुड़ जी का प्रश्न पर हम लोग ये आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज के विषय में जैसे मैंने कहा कि मृत्यु के पश्चात और कब हम लोग जाते हैं, कब कहाँ जाकर के फिर कितने दिन बाद कब लौटना होता है, ये कैसे तय होता है हमारे कर्मों के अनुसार, उस सारी बातों को श्रवण करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का 2 अतरंग सखा हुए। अतरंग सखा यानी बेस्ट फ्रेंड। एक तो हम लोग जानते हैं कि उद्धव ज्ञान के हिसाब से भगवान को पाने की कोशिश की है। जैसे ज्ञान भगवान विष्णु दे रहे हैं और यहाँ गरुड़ जी को। गीता में भी भगवान कहते हैं कि व्यक्ति के पास सबसे उत्तम चीज क्या है, तो ज्ञान है। ज्ञान रहेगा तो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, ज्ञान रहेगा तो बुरे कर्म से बचेंगे, ज्ञान रहेगा तो शुभ कर्म के हिसाब से पुण्य, पुण्य के हिसाब से सुख, सुख के हिसाब से मुक्ति। तो ज्ञान नहीं तो व्यक्ति भटकते रहेगा यहाँ से वहां। तो ज्ञान को उठाने वाले उद्धव जी, इनको चचेरे भाई है। उद्धव के द्वारा भगवान ने बहुत सारी लीला अपन संपन्न किए। दूसरे इनका अतरंग सखा यानी फ्रेंड मिले, कौन? सुदामा। और सुदामा कैसे परिचित हुए आपको पता है। बचपन में सुदामा और कृष्ण जब जाते हैं सूखा समिधा यानी लकड़ी ढूंढ करके लाने के लिए, और बारिश होता है, इनका गुरु माता ने दोनों को चने बांध के देते थे। कृष्ण भगवान ने सुदामा को दे देते चना कि आप हमारे वाले भी संभाल लीजिए, जब तक उसको जरूरी न पड़े तब तक। सुदामा को जब बारिश शुरू हुई, दोनों एक एक वृक्ष पर चढ़े जाते हैं। सुदामा को भूख लगी तो अपने का भाग चने खाने के बाद में धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का भाग भी खा गए। और इधर घर पर बैठे हुए उनका गुरु संदीपिनी देख करके इस बात को गुरु माता से बता रहे कि सुदामा का जीवन में सबसे बड़ा गलती हो गई कि भगवान से चोरी कर लिया, भगवान का भाग उठा लिया। दूसरे को भाग ले लेना, जिसका भाग जिसका है, स्वयं उनका कमाई सुने उनका भाग से बनी है, उनका पुण्य से उनका भाग बना है, तो भाग हटा लेना, उठा लेना, अपने लिए शामिल कर लेना, ये बड़ा पाप है। सुदामा से वो पाप हो गई। और उसको 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में, महीने में, 2 हफ्ते में, साल में, 2 साल में, लेकिन कभी ना कभी तो जीवन में उसको सहन करना पड़ेगा। वो किया हुआ कर्म कभी ना कभी तो आपको ग्रसित हो जाए।
हमारे में कहा जाता है कि जिसका पाप उसी का बाप। और सुदामा का वही कर्म है। इतने प्रेम भगवान श्री कृष्ण में, लेकिन अंतिम में वो प्रेम उसको खींच करके भगवान के पास लाती। दरिद्रता इतनी बुरी रूप से छाली कि जो भाग में धन हमारा नहीं है, दूसरे से हरण कर लेना। जो भी वस्तु हमारे भाग का नहीं है, वो हमारे नहीं, हमारे कमाई का दिया नहीं है, हमारी हमें और आपको किसी ने नहीं दिया है, तो हमारा नहीं है, तो हमको नहीं लेना चाहिए। सीधे सीधे बात। सुदामा ने यही किया कि अपने भाग खा गए, भगवान वाले भाग भी खा गए। जब भगवान ने प्रसन्न किया तो बोले कि दोनों गुम हो गए, दोनों के दोनों नहीं। खैर, भगवान को भूखा रखना, स्वयं खा लेना, बहुत सारे ज्ञान का बात इसमें छुटी है। तो कृष्ण भगवान से सुदामा जितने प्रेम किए, उतना प्रेम दरिद्रता जीवन में छा ली। जब अपने एक बुरे कर्म के कारण जीवन विवाह के बाद में इसके जीवन में दरिद्रता प्रवेश की, और दरिद्रता इस प्रकार से आई कि पहले बचपन के किया हुआ कर्म के हिसाब से इसी जन्म में किया हुआ कर्म कभी कभी परिणाम मिल ही जाता है। तो इसको सुदामा का ऐसा हुआ। तो वहां से दरिद्रता का कारण कि चाहे जैसे भी भगवान श्री कृष्ण में इतनी प्रेम बढ़ा लिए, और यही प्रेम जैसे वृंदावन में गोपियां ग्वाले देते थे भगवान श्री कृष्ण को, वही प्रेम को सुदामा ने अपनाए और उस प्रेम से लेते लेते भगवान के द्वार पर एक बार पहुंचे। कथा सभी को पता। तो भगवान श्री कृष्ण जो बताते वहां पर, और भगवान विष्णु यहाँ बता रहे कि ऐसा करना चाहिए, हम लोगों को ज्ञान लेना चाहिए, जो ज्ञान गरुड़ पुराण के हिसाब से हम अभी पिछले 9 हफ्ते तक आपको देते आए हैं। इसको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने नहीं जानेंगे तो बच्चों को कैसे बताएंगे कि हमारे और आपका क्रिया कैसे किया जाए। श्रोता, सुमिरन का पाठ करते हैं। भगवान विष्णु का एक मधुर वाणी, अधरम मधुरम। भगवान विष्णु का हर एक अंग मधुर में है। ऐसे भावना करके इस संगीत को हम लेते हैं सुमिरन के रूप में, और मंगलाचरित करके फिर आगे प्रसंग आपको सुनाते हैं। विघ्नेश्वराय वरदराय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति अग्निविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। योन्ता पुरुष मम वाचमा प्रसिद्धा संजीवयत किल शक्तिधरा सदाम्नाम् अन्यास्तहस्य चरणो शोणत्वगादीन ब्राह्मणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदये मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चलितं मधुरं 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रेणु मधुरो रेणु मधुरो वाणी मधुरा वाणो मधुरं बीजं मधुरं सरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं भूतं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भूतम मधुरम श्रीष्टम मधुरम श्रीष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गाओ मधुरा कृष्ण मधुरा श्रीकृष्ण मधुरम कलितम मधुरम कलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। जी हाँ, जैसे भगवान विष्णु हमारे बीच में है वैसे ही मधुर उसके एक एक अंग है, वैसे वैसे उनका वाणी मधुर है, वैसे उसके उनका उपदेश मधुर है। ऐसे विचारों को लेकर के आज हम लोग इस बेला में 9वें सप्ते में प्रवेश कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु का गाथा गरुड़ पुराण के महापुराण के रूप में। और आज के विषय जहां से उठाने वाले में है संक्षिप्त गरुड़ पुराण है, धर्म कांड की विषय में हम आपको समझा रहे हैं। भगवान ने वही बात उदाहरण लेते हैं कि भगवान कृष्ण जैसे जानते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कुछ है तो निस्वार्थ प्रेम। भगवान से हम लोगों को प्रेम करना सीखना चाहिए। जब वो भक्ति पूजा हम करते कराते हैं, जीवन में करते करते जब एक प्रेम बढ़ जाएगी, एक संबंध बन जाएगी भगवान से, आपको लगेगा कि पूजा पाठ के बिना हमारे जीवन नहीं चल रहा है, तब समझना वो अलग भक्ति रूप आ गई। निस्वार्थ प्रेम यानी कि नो स्ट्रिंग्स अटैच। भगवान चाहे जैसे भी हम लोगों को जीवन में दुख दे, हम पूजा पाठ में हमेशा लगे रहे, उसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। विदाउट एक्सपेक्टेशन कि भगवान हमें क्या दे, हम अपना हिसाब किताब भगवान के हिसाब से वैसे करते रहेंगे जैसे हम लोग को जीना चाहिए। तो सुदामा का ऐसे निस्वार्थ प्रेम हो गया कि भगवान का भक्ति पूजा, जितनों भी दरिद्रता दुख छाई हुई थी, बच्चे बीवी सबका दुख में है इनके कर्म के कारण, लेकिन फिर भी अपना भक्ति पूजा आराधना नहीं छोड़े। ऐसे भाव को लेकर के आज का संक्षिप्त गरुड़ पुराण जैसे बता रही सुनाइए, सुनते हैं। भगवान से गरुड़ जी जो पूछे हैं कि भगवान ए शरीर जो बने हैं मनुष्य को रजोगुण तमोगुण से और ए दिव्य योनि प्राप्त करते हुए वासनाओं में अबुद्ध बुद्धिहीन प्राणी माता के गर्भ से बार बार अब जन्म लेकर मृत्यु का वर्णन करता है। हमने कहा कि सबसे दुर्गंध जगह संसार में कहाँ है? माता का गर्भ, जिसमें हम सब होके आए हैं। अब दोबारा हम लोग को किसी माता के गर्भ में ना जाना पड़े, इसके विचार गरुड़ पुराण कर रही है कि अच्छे कर्म अभी से कर लो। 100 वर्ष आप गिन लीजिए, 100 वर्ष अगर जो पूरे के पूरे जिए तो अभी कितने उम्र हो गए हमारे और आपका, उसके हिसाब से जोड़ लीजिए कि इतने उम्र इतने वर्ष हमारे पास और रह गए शेष, उसके हिसाब से उतने महीने गिन लीजिए, उनके डिवाइड करके उतने हफ्ते गिन लीजिए, उसके डिवाइड करके उतने दिन गिन लीजिए कि दूसरे दिन का हम सूर्य देखेंगे तो समझना उतने दिन में कि एक दिन अब कम हो गई। तो ऐसे बात को लेकर भगवान विष्णु समझा रहे हैं कि जीते जी हर एक व्यक्ति एक एक दिन हम लोग अपने मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। बोल रहे हैं उम्र बढ़ रहा है कि उम्र घट रहा है। यहाँ बता रहे कि मनुष्य को दुर्लभ योनि प्राप्त करे हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि महात्माओं की कृपा से भगवान हरि का जानकर तथा अपार भव सागर रोग रूपी ग्रह और मोह रूपी पाश से युक्त समझकर मुक्त हो जाता है। तो हम लोग को ऐसे ऐसे साधन खोजना चाहिए। गरुड़ पुराण कह रहे हैं कि कब हमको इस शरीर बस आखिरी शरीर हो, बाद में मनुष्य ना बने। मनुष्य शरीर में जितने ही आप सोचेंगे कि सुख मिल रहा है उतने ही हमारे जीवन में दुख का अनुभव होगा। और साथ में सुख मिल रहा है तो उतने समय पे हम भगवान से दूर अगर जो है तो आगे चल करके दुख लाने वाला, ये बात समझना चाहिए। इस भावसागर को पार करने की इच्छुक प्राणी के लिए राम नाम सिमरन कर अतिरिक्त अन्य कोई साधन हमें दिखाई नहीं देता। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो 24 भगवान विष्णु का अवतार है उसमें से कोई एक अवतार, चाहे राम हो, कृष्ण हो, नरसिंह हो, वामन हो, ऐसे देवताओं को, परशुराम हो, भगवान श्री बलराम हो, भगवान श्री नारद मुनि, ऐसे अवतारी पुरुषों को की भक्ति कथा में पूजा आराधना में ध्यान लगाकर उनका नाम स्मरण करके हम अपने जीवन सुधार सकते हैं। गरुड़ पुराण कह रही है जैसे दही को मंथन, तो ये बता कि इस प्रकार से भव सागर पार करने के इच्छुक प्राणी के लिए राम नाम सुमरन करना ही। जैसे दही का मंथन करने से नवनीत और काष्ठ का मंथन करने से अग्नि प्राप्त होती है, वैसे ही भगवान बता रहे कि
दही को मंथन करते करते, मक्खन को मंथन करते करते क्या घी निकल जाती है। और वैसे ही दो लकड़ियां को हम मंथन करते 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 घसीटते घसीटते अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ठीक वैसे ही इस आत्मा को हम भगवान में लगाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हम भगवान के भगत बन जाएंगे। भगवान भी आपका राह देखेंगे कि कब इनके हाथ से फूल हमें चढ़ाया जाए, कब आप उठोगे, कब आप जागोगे, कब आप स्नान करोगे, कब इनका ये भक्त का हाथ से मेरा फूल आ जाए। तो ऐसा भक्त और भगवान के बीच में नाता बन जाए, ऐसे भगवान विष्णु बता रहे हैं गरुड़ जी से। सुनिए, यह आत्मा नित्य अवीय सत्य सर्वगामी सभी प्राणियों को अवस्थित में महान है। कि आत्मा जैसे हर एक प्राणी के शरीर 5 चीजों से बनती, अग्नि वायु जल आकाश धरती, हम सब परिचित हैं। और यहाँ बता रहे कि जैसे शरीर 5 चीजों से बनी, सभी का शरीर एक बराबर हो गई। आत्मा जैसे हमारे बीच में, वैसे आप में, वैसे और जीवों में भी है। तो अंतर क्या है? तो भगवान की ये समझना चाहिए, आत्मा को जितना भी मंथन करेंगे, आत्मा इस शरीर में हमारे बैठी, आत्मा क्या चाहती है कि जिस शरीर में मैं बैठा हूं वो शरीर कितना पूजा पाठ, कितना भक्ति भगवान आराधना में लगे। जितने भी बुरा कर्म करते हो, आत्मा पछताती, कहाँ ऐसा जीव, ऐसा शरीर में मैं बैठा हूं। काश कोई अच्छा शरीर में बैठे होते जो भगवान के करीब, भगवान की जैसे कुछ करते हैं। हम लोग को क्या करना चाहिए, ये राम भगवान करके गए। कैसे करना चाहिए, कृष्ण भगवान बार बार गीता में बताते हैं। तो ये बातों को यहाँ भगवान बताए कि वह अपने आत्मा के साथ स्वयं ज्योति स्वरूप में मरने से भी आग्रह है। ऐसे यहाँ बताते कि और सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान रहता है वो, और भ्राताओं को विनष्ट हो जाने पर कभी विनष्ट नहीं होता है। और जिस प्रकार से आकाश सभी प्राणियों में है, आकाश का तत्व हर एक प्राणी में है, सभी के शरीर में है, वैसे तेज यानी कि अग्नि हर एक शरीर में है, वायु है, पार्थिव यानी कि धरती है, ऐसे ऐसे हैं 5 चीजें हमारे शरीर में हैं। तो ऐसे ऐसे इस 5 चीजों के शरीर के बीच में बैठा है आत्मा, जो चाहता है कि परमात्मा के साथ जुड़े, लेकिन इस शरीर करता क्यों नहीं ऐसा कर्म। और बता दे कि रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं, यद्यपि वह निर्गुण है फिर भी अज्ञानों से गुणवान। भगवान श्री विष्णु को कहा जाए कि निर्गुण है, भगवान को आवश्यकता नहीं अवतार लेकर के आना, लेकिन भक्तों को जब पुकार होती है, ऋषि मुनियों का पुकार होती है, देवताओं का पुकार होती है, गौ माता का पुकार होती है, तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है कि आप धरती पर आए, स्वयं ऐसा कुछ करके जाइए हमारे और आपके बीच में कि धरती पर भगवान को बुलाया जाता है। तो भगवान ये 3 लोगों का विनती एक साथ हो जाती है ना, जैसे कि रामावतारी में हम सुने, कृष्ण अवतारी में सुने, एक ऋषि मुनियों का, एक देवताओं का और गौ माँ का। तीनों को विनती, तीनों को दुख सुन करके भगवान को अपने धाम को छोड़ करके धरती पर आकर के एक ना एक कर्म करना पड़ता है। तो ये बताइए कि अपने उस परमात्मा को चिंतन करता हुआ भक्ति योग संतुष्ट होकर वह जन्मा पुरुष परमात्मा उसको अपना दर्शन देते हैं। यहाँ पर बता रहे कि इस प्रकार से उपदेश देकर वे सभी दीनहीन प्राणियों में वत्सल होकर के भगवान आगे बता रहे कि सुनिए कि आत्मा को मंथन करना चाहिए। जैसे हम लोग दही माखन को मंथन करके घी निकालते हैं, वैसे अपने आत्मा को मंथन यानी कि बार बार लगड़ते रहना, प्रैक्टिस में परफेक्ट कहा जाता है। तो अर्जुन भी भगवान से पूछे थे गीता में कि कैसे आत्मा को, कैसे अपने मन को एकाग्रित करके पूजा पाठ में मन कैसे लगाएं। तो भगवान को बताए सीधे बात है, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करिए। आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, कल परसों 2.5 मिनट, 3 मिनट, धीरे 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 करके अपने मन को एकाग्रित करके योग करे, मन को एकाग्रित करके भगवान की भक्ति में लगाए। अत सत्संगीत के तथा भाव भक्ति का तुम्हारा विशुद्ध निर्मल साधु संगत तीर्थ, ऐसे ऐसे उपाय करना चाहिए। साधुओं को सत्संगत किया जाता है, सत्य लोग दूसरे को दुख नहीं देते हैं, भक्ति भाव में हमेशा लगते, ऐसे लोग को संगत व्यवहार करना चाहिए, अवसर मिल जाए तो कर ही लेना चाहिए। और उधर भागवत भक्त यानी भगवान ग्रंथों में जैसे लिखा वैसे जीवन उतारे, फिर निर्मल और शांति भाव वाला मन हो जाएगा। हे धर्मज्ञ, साधु संगत हो पर भी एक जन्मों में किया गया पाप शीघ्र ही साधुओं को, साधु को और कोई काम ही, भगवान के भक्ति करना। जितने वो भी जीव जी रहे हैं, वही भी, उनका शरीर भी हमारे जैसा बनी है, उनकी भी आत्मा हमारे जैसा है, लेकिन हमसे अलग कैसे है? हम संसारिक सुख को ढूंढ रहे हैं, वो भगवान की भक्ति ढूंढ रहे हैं।
रहते यही धरती पर, खाते पीते हम ही हैं आपके जैसा, लेकिन उनका जीवन अलग से है। तो उनके साथ संगत करने से क्या कहते हैं, भगवान विष्णु बता रहे हैं कि ऐसे साधुओं को, ऐसे संतों को संगत करने से अपने बहुत सारे जन्मों का पाप क्षय हो जाती है। और जब पाप क्षय हो जाएगी हमारे जीवन में, पुण्य पूर्ण भरा जाएगा, तो मुक्ति का रास्ता खुल जाती है। गरुड़ जी का जैसा प्रश्न है कि भगवान इस शरीर से मुक्ति कैसे प्राप्त हो, तो भगवान यहाँ उसके उत्तर दे रहे हैं। श्लोक में आता है, सुनिए। अथ सते साधु संयत भक्त्याम च परमात्मनः विशुद्धम निर्मलम शांतम मनो निर्वृत्तिमेष्यते हैं अनेक जन्म जनानीन्तम पातक साधु संगत में क्षिपम नश्यन्ते धर्मज्ञ जलानाम षड्दो यतः। कहेगा कि ऋषिजा, आपको इस वाक्य में तो रसपान से मेरे अंतःकरण की शांति मिले, करो शांति मिल जाए। आज आपके इस दर्शन मेरी समस्त तीर्थ यात्रा फल प्रकट करती है। तो बहुत सारे साधन है हम लोगों को भक्ति प्राप्त करने के लिए, और पूजा पाठ डेली कर लेना, कम से कम 1 घड़ी, आधी घड़ी, 12 मिनट इसको ध्यान रखें। मूर्ति की सेवा, ग्रंथों को पढ़ लेना, मंत्र का पाठ, और इधर जाकर तीर्थ कर लेना, यही पूर्ण रूप से। ऐसे करने से व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, उसके भक्ति पक्का हो जाता है। जितना करने चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग वो हम सब कर रहे हैं। तो ये करने के बाद में फिर हमारे लिए रास्ता खुलती है। तो यहाँ आगे अब जिस शब्द आ रहा है, अध्याय हम लोग 9 पे जा रहे हैं। 9वां अध्याय में आ रहा है क्या प्रश्न कि अर्धदेहिक क्रिया अधिकारी तथा जीवित श्राद्ध की संक्षिप्त विधि। कोई व्यक्ति कोई शरीर छोड़ दे, कौन उसके क्रिया कर सकता है, अथवा कोई नहीं है और व्यक्ति स्वयं जीते जी अपना क्रिया करना चाहे तो क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण बताती एक छोटे से संगीत के बाद में। सुनो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में हो ही समाया। इस भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत। जी हाँ श्रोताओ, हमारे बीच में हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि अर्धदेहिक क्रिया का अधिकारी कौन हमारे और आपका क्रिया करा सकता है। और इस संपात हम पहले सुन चुके हैं, लेकिन इस पुराण का निमित्त क्या हम आती है, हम सुनिए कि हे स्वामी, गरुड़ जी पूछ रहे, इस संपूर्ण अर्धदेहिक कार्य को संपन्न करने के अधिकारी कौन है? यह क्रिया कितने प्रकार की होती है, और ये मुझे बताइए कि कौन कर सकता है क्रिया। पहले बात है कि माँ पिताजी कोई शरीर छोड़े तो फिर कौन कर सकता है। पहला तो बात ही भगवान बताते हैं कि बड़े भाई हो, बड़े बेटा हो तो उसको पिताजी का क्रिया करना चाहिए। छोटे भाई हो, ज्यादा से ज्यादा भाई लोग हैं तो छोटे भाई उसमें कोई है तो माँ का क्रिया करे। फिर आगे भगवान बताते जो मनुष्य मर जाता है उसको अर्धदेहिक कार्य पुत्र को पहला करने का भी ऐसे बात नहीं है, तो पहला अधिकार है पुत्र का।
वो नहीं है तो पोता, वो नहीं है तो परपोता, वो नहीं है तो भाई, और भाई की संतान अथवा सपिंड का अथवा जाति के लोग, एक ही कुल का लोग में से कोई को ढूंढ लीजिए, पुरुष लोग, सभी के अभाव में समांतक संतान इस कार्य को अनेक कर अधिकारी कर सकता है। इस सब में के कोई नहीं है तो दोनों कुल में फिर चले जाएं, नाती लोग के भाग बनता है कि वो भी आके कर सकते हैं क्रिया। मान लीजिए दोनों कुल में कोई नहीं रह गए और वे पुरुष समाप्त हो गए हैं, जैसे महाभारत के समय कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुई थी और उस समय तो ठीक 5 पांडव बच गए, लेकिन उनके स्वयं के बेटे गुजर गए। और तिल जलंधरी देने के समय भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि इन लोगों को विधि आप करें, और करते वक्त जब कर्ण का बारी आया तो ये लोग हट गए कि तो हमारे शत्रु पक्ष के थे, लेकिन उसी समय कुंती माँ ने आगे खड़ा कि नहीं, ये भी हमका भाई था तो इनके लिए भी करना है। तो यहाँ बताते कोई भी अगर ना बचा हो पुरुष लोग तो क्या करना, माँ के तरफ भी नहीं, पिता की तरफ, पितृकुल मातृकुल। यदि मनुष्य इच्छा पूर्वक अपने सभी सग संबंधियों से अपना संबंध विच्छेद करके लिया है तो उसको अधिदेरी कार्य राजा को करना चाहिए। गांव का राजा, गांव का मुखिया भी कार्य कर सकता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति सारे संबंध अपने परिवार से छूट गए, चाहे शरीर छोड़ दिए हैं, देश विदेश के बात है, अभी हमारे बीच में जो वायरस चल रही है इस समय एक देश से दूसरा देश लोग नहीं जा रहे, बहुत सारे लोगों को क्रिया में मैं शामिल हो रहा हूँ, लोगों को क्रिया कराने के लिए, जिसका शरीर कोई छोड़ता है भारत में, इंडिया में क्रिया कराते हैं, और कोई उनका बेटा यहाँ पर 10 दिन का गीता का पाठ, 10 दिन का पाठ, 11 दिन 12 दिन विधि और साक्षात में 13 दिन का पूजा पाठ यहाँ कर लेता। अब राखी की बात आती तो कुछ अस्थियां प्रवाह कर दिए, कुछ अस्थियां बेटे के लिए रखा हुआ है, बेटा का जो साल के अंदर जाएगा तो अस्थि जाकर प्रवाह कर लेगा। ऐसा अभी समय चल रहा है, जिसे गरुड़ पुराण बता रही बहुत साल पहले कि ऐसा भी संभव है कि अगर जो व्यक्ति यहाँ से वहां नहीं पहुंच पा रहा, यहाँ से वहां पहुंचने में कोई दिक्कत है तो ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे फिजी में भी हुआ, कितने लोग शरीर वहां छोड़े लेकिन पूरा विधि वहां पर कोई करने को नहीं सके, संबंधी कोई नहीं रहे तो गांव के मुखिया जाके करवा देते हैं, या तो स्वयं आखिरी में तो पुरोहित ही स्वयं कर सकता है। ऐसे हमारे जीवन में भी एक बार ऐसी आई कि परिस्थिति परिवार में कोई था ही नहीं और कोई करने की ओर नहीं था, तो कोई भी नहीं, अगर जो ना होने से तो अच्छा है कि तो कुछ तो हम कर दें, तो उनका विधि हम करवाएं। ठीक ऐसे यहाँ बता रहे हैं कि जिसका पास है, जैसे से लिखा आप समझ लीजिए, यदि मनुष्य इच्छा पूर्वक अपने सभी सगे संबंधियों को अपना संबंध विच्छेद कर देता है, परिवार में किसी से ना पटना नहीं चाहते कि वो हमारे शरीर के पास आए, तो यहाँ गरुड़ पुराण कहती है कि जो परिवार से सब हट गए हैं तो गांव के राजा कर सकता है उसकी विधि, और के लिए है तो उसका अर्धदेय कार्य राजा को कराना चाहिए, जिम्मेदारी बनती है। यह क्रिया जिस प्रकार से है सब बताते कि यहाँ पर बात आ गई कि कौन क्रिया करा सकता है, गरुड़ पुराण जैसे कहते हैं श्रोता, वो मैं आपको सुना दिया हूं। आगे बात उठती है कि कुल परिवार में जो लोग अपने सगे संबंधियों के द्वारा किए गए श्राद्ध से संतृप्त हो जाते हैं, वे श्राद्ध अंतकों को पुत्र, स्त्री और धन आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। गुरु जी, इस प्रकार से मैंने संक्षेप में अधिकार की क्रिया के भेद आपसे कहा। तो स्वयं श्रेष्ठ यही है कि बेटा के द्वारा हो, और ना हो तो भाई हो, भाई ना हो तो पोता हो, पोता नहीं तो पर पोता, नहीं तो फिर नाती, और नहीं है तो स्त्रियां भी कर सकती क्रिया। ये भी बात गरुड़ पुराण कह रही है कि स्त्री भी अपना पति के लिए कर सकते हैं क्रिया। सगे संबंधी यानी रक्त से, खून से जुड़े हुए रिश्ताओं के द्वारा क्रिया हो तो उत्तम है, नहीं हो पाया तो जो भी कोई इसके लिए कर देता था, भगवान बताते ऐसा व्यक्ति का रास्ता हम स्वर्ग में जरूर पहुंचा देते हैं। कोई व्यक्ति गैर व्यक्ति के लिए हम कर दें, हमारे साथ पे कोई संबंध नहीं, लेकिन उसके लिए क्रिया करने के कोई नहीं और हम और आप ही बचे हैं, तो हम लोग को हाथ उठाकर उसके लिए क्रिया कर देने में सहायता करना चाहिए। क्यों कि पहला तो एक फर्ज बनता मनुष्य होने के नाते कि हमको पता है ठीक चीज है, कर देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को सूतक भी नहीं लगता, क्योंकि खून से तो जुड़े नहीं है,
और दूसरे को भलाई के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बता रहे हैं कि बड़ी विशाल शब्द यहाँ पर आई है, विषय आया है। गरुड़ जी पूछे कि देवश्रेष्ठ, यदि पहले कहे गए अधिकारियों में से एक भी ना हो तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिसके हम नियुक्त करते थे कि परिवार में ये हमारे लिए ये सब क्रिया हमारे लिए करेंगे। जब अधिकारी व्यक्ति कोई भी नहीं है तो भगवान कहते कि अधिकारी व्यक्ति ना हो और ना तो किसी का अधिकार का निश्चय ही हो रहा हो, तो वैसी स्थिति मनुष्य को स्वयं अपने जीवन काल में जीवित श्राद्ध कर देना चाहिए। जीवित श्राद्ध के मतलब है जीते जी अपने क्रिया का विधि विधान हम कर दें। जीते जी हम जाकर अपने विधि विधान कर दें। अगर कोई नहीं है तो हम कौन करें अपने विधि? तुम जीते जी उसका उपाय कर लेना चाहिए, माने जो पिंड आदि अर्पण करना वो कर लेना चाहिए। और जब भी शरीर छोड़ेंगे वो पिंड का हिसाब, वो पुण्य का हिसाब आपको अपने आप से प्राप्त होगा। बस यही रहेगा, कोई जाकर अग्निदान कर देगा। तो स्वयं करने तो क्या क्या करना चाहिए ये विधान भगवान विष्णु जैसे बता रहे हैं आपको, मैं समझा देता हूँ संक्षेप। 7 चीजें मुख्य बात इसमें बताया है क्या क्या करना चाहिए। पहला है 2 से 3 दिन व्रत, 2 दिन व्रत करके तीसरा दिन पर इस पूजा विधान करना चाहिए। तो पहला आ गया कि 3 दिन व्रत रखना। व्रत में उत्तम है कि फलाहार रहे, 3 दिन का ऐसे व्रत रख के तब अपना क्रिया की तैयारी करें। दूसरे, विष्णु भगवान का विस्तार से पूजन करें। विष्णु भगवान का 1000 नाम है, अनेक देवताओं का 1000 नाम है। उनका पूजा पाठ करने के लिए 16 स्टेप्स होते हैं पूजा का, उसको विधि से करके फिर 1000 नाम बोल करके हवन पूजा करें। तीसरा है तर्पण करें। तर्पण का मंत्र भी संक्षेप में बताऊंगा आपको। तो तर्पण करना, तर्पण करने का मतलब क्या है? जो पहले चले गए हैं और मृत्यु के साथ जुड़े हुए संसान भूमि का देवता लोग, मृत्यु का देवता, धर्मराज हुए, मृत्यु देवता हुए, ऐसे ऐसे देवताओं के नाम से तर्पण करना चाहिए। हमारे पास 7 सप्त ऋषि मुनि हैं जिनके आधार पर हिंदू धर्म सुरक्षित है, उनके लिए तर्पण करना चाहिए। मृत्यु के संगे जुड़े हुए देवताओं, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए तर्पण, और जो पहले हमारे पूर्व परिवार में चले गए उनके लिए तर्पण करना चाहिए। ये सब कोई जानकारी पंडित से आप पूछोगे तो तर्पण की विधि आपको समझा देंगे। 3 चीज हुए। और तर्पण कैसे करना चाहिए? दक्षिण की तरफ, साउथ डायरेक्शन फेस करके करना। चौथा क्या है? गौदान कर लेना चाहिए जीवन, क्योंकि अपनी क्रिया कर रहे हैं तो आपका भरोसा नहीं, कौन करेगा? नहीं किए हैं गौदान जीवन में तो अपनी क्रिया के हिसाब से आप गौदान उस समय कर लेना चाहिए। 5वां क्या है? यम देवता, मृत्यु के देवता का पूजन कर लेना चाहिए। जैसे और देवताओं का रूप है वैसे यम देवता का भी है। माना जाए उसका मूर्ति कोई रखते नहीं, लेकिन पत्थर से बनवा करके, पत्थर को ही मूर्ति का रूप जान करके या सुपारी रख करके उनको विधिवाद मंत्रों से पूजा करें और प्रार्थना करें यही कि ये जो विधि विधान मैं करने जा रहा हूँ, ये विधि विधान का लाभ हमें उस समय मिले जब हम अपने शरीर छोड़े। ये 6वां क्या हुआ? बड़े से बड़े हवन कर लेना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मणों को बुला करके हवन का विधि कर लेना चाहिए। और 7वां क्या है? पिंड दान कर लेना चाहिए, अपने लिए ही, स्वयं अपने अर्पण कर रहे हैं, अपने भलाई के लिए। ज्यादा करके आज हम लोग जब पिंड पूजा होती है, चाहे मृत्यु शरीर के दाह संस्कार के समय अथवा अस्थि प्रवाह या 13 दिन 10 दिन के लिए, तो पिंड में क्या बोला जाता है कि कौन व्यक्ति किसको दे रहा है, किसके हाथ से पिंड पड़ रहा है, किसके लिए। लेकिन इस समय आप स्वयं अर्पण कर रहे हैं अपने लिए। तो 7 स्टेप्स गरुड़ पुराण बता रही है कि एक व्यक्ति को करना चाहिए जो जीते जी चाहता है कि अपने क्रिया कर ले, क्योंकि उसको भरोसा नहीं कि उसको कोई अधिकार रहेगा कि नहीं। संतान नहीं है, भाई बंधु नहीं है, देश विदेश का बात है, तो इस सब बात को ध्यान रखना। गरुड़ जी जैसे पूछे और जैसे अभी मैं संक्षेप में आपको समझा दिया हूँ, लेकिन जैसे लिखा है उसको भी तो 4 मिनट में पढ़ देता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो अधिकारी व्यक्ति पहले क्या करना है? उपासना, यानी कि व्रत रखना चाहिए। उपवास पूर्वक स्नान करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, जैसे मैं समझाती हूँ आपको। पितृभ्यो स्वधा कह करके निवेदित करके ध्यान दान करें,
और गाय का दान करना सही। अग्ने काहवे स्वधानमा तथा सोमाय तत्व पित्तमते स्वधानमा, ऐसे स्मरण करते हुआ दक्षिण मुख साउथ की तरफ देख करके दक्षिण से तीसरी जलधेनु समय विशेष रूप से यमायेंगे स्वधानमा, यम देवता का पूजन। और उसके पश्चात तदंतर वास्यम्भ्यो सतयम्भ्यो विर्पः रुद्र ध्यान सेन तथा सूर्य दस्तान विप्र भोजनयामिति तद्वेते। तदंतर आह्वान आदि करके शेष कार्य है उन्हें पितृ शेष कार्यों में तरह समर्पित कर दें। और पृथ्व्यो नमस्तुभ्य, इस मंत्र को प्रथम चरण निवेदन करे। यमाय नमः, यम देवता का पूजा का विधि विधान यहाँ बताए हैं। ऐसे ऐसे करके नवशते रुद्राय शमशान पते नमः, भगवान शिव शमशान का देवता है, उनको ध्यान करें। मंत्रों से 7 जलांजलि छोड़े, जल अर्पण करना है। धर्मराजाय नमः, आपको पता है मृत्यु के देवता धर्मराज। और धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय स्वधाय तस्मै नमः, ओम मृत्युवे स्वधाय तस्मै नमः, अंतकाय स्वधाय तस्मै नमः, व्यवसताय स्वधाय तस्मै नमः, कालाय स्वधाय तस्मै स्वधा नमः, ओम सर्व प्राण हराय स्वधाय तस्मै स्वधा नमः। ऐसे कर करके फिर बताया जा कि 10 पिंड अपने नाम से अर्पण कर लेना चाहिए। फिर बात यहाँ समाप्त नहीं हुई। इतने 7 कर्म करने के बाद में कृत करने के लिए विष्णु भगवान की पूजन हो गई, यम देवता का पूजन होगी, पिंड हो गई, तर्पण हो गई, गोदान होगी, 3 दिन का व्रत हो गया। ये सब अपने कल्याण के लिए हम लोग करें। और ये सब करने के बाद में बता रहे कि मृतक को चाहिए प्रतिमास, जब तक उसके बाद में जीवित है तो हर महीने 1 दिन सपिंडीकरण करना चाहिए। अपने परिवार में जो पहले चले गए उनके नाम से पिंड जोड़ करके करना चाहिए कि मैं आऊंगा तो ये पिंड आप लोग, मानी इच्छा तो यही रही कि जो परिवार में गुजर गए वो स्वर्ग लोक में अथवा पितृलोक में जहां भी बैठे हैं तो आऊंगा तो ये पिंड इनके साथ में संबंध जोड़ेगी। सबंडी क्रिया होता है कि जो पहले चलेगी उनके साथ में जोड़ा जाता है। तो हर मास यानी कि हर महीने ऐसा कर लेना चाहिए। ऐसे विधि विधान श्रोताओं गरुड़ पुराण में कहा गया है। भगवान श्री विष्णु अपने गरुड़ जी का प्रश्न पे ऐसे वचन को सुनाए हैं। और ये बातें को आगे बढ़ाते हैं हम कि श्राद्ध अंत के पितरों के पास कैसे पता, जो हम यहाँ अन्न अर्पण करते हैं, कुछ दान देते हैं, या अपने पितरों के पास कैसे पहुंचता है। बड़ी अच्छी प्रश्न गरुड़ जी उठाए हैं। एक छोटी सी वचन श्री नारायण 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 लक्ष्मीपते श्री नारायण कमलपते श्री नारायण जगतपते श्री नारायण 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 जी श्रोता, हम आपको सुना रहे हैं आपकी 9वां अध्याय धर्म कांड में गरुड़ पुराण का भाग है, जिसमें पितरों के विषय में चर्चा हुई। जिस विषय को हम उठाए थे पहले सप्ताह में, 9 सप्ताह निकल गए। यहाँ है कि श्राद्ध अन्न का पितरों को पास पहुंचना। हम लोग उत्तम से उत्तम भोजन निकाल करके पितरों को देते हैं। वो ये उनका फेवरेट था, ये उनको चाहिए था कि सचमुच में वो पुत्र ग्रहण करते हैं या नहीं ग्रहण करते, कि एक बहाना बन जाता है लोगों को परिवार में बांटने का। दृष्टांत रूप से देवी सीता जी के द्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मण के शरीर में महाराज दशरथ आदि दर्शन करना, मृत्यु के अनंतर दूसरे शरीर की प्राप्ति, सत्कर्म की महिमा तथा पिंडदान से शरीर का निर्माण, ये विषय इस अध्याय में है। संक्षेप में थोड़े से वर्णन करते हैं, फिर हम पंडित जी को आएंगे फिर से जोड़ करके। गरुड़ जी के प्रश्न है कि भगवान सपिंडीकरण और वर्ष आदि के श्राद्ध करने के पश्चात मृत व्यक्ति स्वकर्मा अनुसार देवत्य है, मनुष्य तत्व अथवा पक्षी तत्व प्राप्त कर लेता है। अच्छी प्रश्न है कि साल हो गई,
साल का क्रिया के समय भोजन निकलता है, अनादि दान किया जाता है। तो उसके उपरांत क्या होता है, चाहे देवलोक में एक आत्मा रुक जाए शरीर धारण करके, अथवा मनुष्य लोक में आ जाए, अथवा पक्षी आदि जीव जंतु में चला जाए, फिर भिन्न भिन्न आहार वाले उन लोगों के लिए किए गए श्राद्ध ब्राह्मण भोजन होम से उन्हें कैसे तृप्ति होगा। फिर मनुष्य यहाँ धरती पर कुछ करते रहे, उस आत्मा के लिए जो शरीर छोड़ के गए हैं परिवार से, उनको कैसे प्राप्ति होगी। अपने शुभ शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई प्रेत योनियों में स्थित वह प्राणी अपने संबंधियों से प्राप्त है उस भोज्य पदार्थ को उपभोग कैसे करता है। हम लोग यहाँ भोजन निकालते हैं, पितृपक्ष में भी हम लोग का आदत है कि जब तिथि पता है तो उस तिथि पर, जिस तिथि पर कोई परिवार के सज्जन शरीर छोड़े हैं तो उस तिथि पर उनके नाम से कुछ निकालते हैं। सचमुच में पितृलोक में जो बैठे होते हैं, स्वर्गलोक में बैठे होते हैं, और कोई नरक में भी बैठे हैं, तो उनको भेजा जाता है कि पितृश्राद्ध के समय 15 दिन भगवान हमारे ऋषि मुनि निकाले हैं अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष में कि आप जाइए, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लिए क्या मिल रहा है, जाकर ग्रहण करके आइए। तो किस रूप में आते और कैसे ग्रहण करते हैं, इस बात को गरुड़ जी पूछ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि पक्षीराज सुनिए, श्राद्ध प्रेत जनों से जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान होती है मैं सुना रहा हूं, और वही श्राद्ध नाग योगियों में वायु रूप से, पक्षी का योनियों में फल स्वरूप है। मान लीजिए दूसरा बार जन्म भी हो गया उस आत्मा को, तो फिर कैसे रूप में प्राप्त होगा। यहां भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्ध का अन्न अमृत होकर उसे प्राप्त होता है। मान लीजिए एक मनुष्य बहुत अच्छे कर्म किए और देवताओं के साथ में निवास उनको मिल गया, देवताओं समान हो गया, देवता ही हो गया। यहाँ भगवान बता रहे कि देवता हो गया, देवताओं क्या पीते, अमृत। तो वही भोजन अमृत के रूप में बदल करके उसको वहां मिलेगा। दिए हम भोजन यहाँ धरती पर, दिए हम कुछ दान यहाँ धरती पर अपने जो गुजर गए उनके लिए, लेकिन मिल रहा उसको कहाँ, अमृत के रूप में। दूसरा बात क्या है कि अगर गंधर्व योनि में गए तो भोग रूप में, स्वर्ग लोक में बैठे हैं वहां सुख में तो भोग के रूप में मिल रहा है। पशु योनि में चलेंगे तो तृत रूप से मिल रहा है, तो पशु को जो आहार है उस रूप से उसको मिल रहा है। और वही श्राद्ध का अन्न अगर जो नाग योनि में गए तो वायु के रूप से मिल रहा है, पक्षी के योनि में गए तो फल का रूप में मिल रहा है, चिड़िया के योनि में गए तो फल का रूप में उसको मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। और राक्षसी योनि में चले गए तो अमीश के रूप में मिल रहा है। वही श्राद्ध का अन्न दानों योनि तलिक भी मांस के रूप में मिलता है। फिर राक्षस योनि में जाकर जन्म ले लिया है तो ऐसा उसको प्राप्त होगा, लेकिन मिलेगा। प्रत्येक के लिए रक्त, मनुष्य के लिए प्रेत के लिए रक्त, प्रेत योनि में भटक रहा तो उसके रक्त के रूप में मिलेगा। मनुष्य के लिए अन्न का रूप में, मनुष्य स्वयं हो गए तो उसको अचानक भोजन प्राप्त होगी। और पान आदि तथा बाल्यवान की भोग सरस पाती। गरुड़ जी ने पूछा, स्वामी इस लोक में मनुष्य के द्वारा किए गए हव्य की पदार्थ तो पितृलोक में कैसे जाते हैं। अब यहाँ किए हुए कर्म वहां कैसे जाएगा। व्यक्ति जब तक शरीरधारी है तब तक उसका है। अब हम स्वर्ग में लोग स्वर्ग में जाकर जितने शुभ कर्म करेंगे वो पुण्य का हिस्सा हमारे भाग का नहीं है। वहां तो सब उस शरीर, तो यही मौका है जिस शरीर में हमको 100 साल की मिली है ऋण, जो हम कर्जे लेकर आए हैं 100 साल का, इस शरीर से किया हुआ कर्म का ही गिनती है। यही अपॉर्चुनिटी, वन एंड ओनली, इसके बाद में नहीं। स्वर्ग में गए अच्छे कर्म करें तो सभी कर रहे हैं, उनमें गिनती नहीं। अभी जो करना है सो करके दिखाइए, ये भगवान करें। और जो चले गए उनके लिए क्या हो रहा सुनिए। उनके प्राप्त कराने वाले कौन है। यदि श्राद्ध में मरे हुए प्राणी के लिए भी तृप्ति प्रदान करने वाला है। गुरु जी अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एक दिया जलते जलते उसमें घी और तेल समाप्त हो जाए तो फिर कैसे, उसके तो आगे भविष्य है ही नहीं, वही तो समाप्ति है। फिर उसके पास कैसे हम कुछ और देते हैं। जो भी कुछ डाले वो तो समाप्त होगी। जबले तीनों चीज आएगी नहीं, बाती नहीं आएगी, घी तेल नहीं आएगी और सलाई यानी कि माचिस नहीं आएगी, तब तक दोबारा जलेगी नहीं, दोबारा नहीं होगा। लेकिन वो जीव तो समाप्त होगी जैसे जीव दिया गया। तो फिर मरे हुए पुरुष को अपने कर्मानुसार गति प्राप्त होती है, भगवान बताए।
तो अपने पुत्र के द्वारा दिए गए पुण्य कर्मों को फल उसको कैसे प्राप्त होगा? बड़ी अच्छे प्रश्न गुरु जी का। भगवान ने कहा पदार्थ है प्रत्यक्ष अपेक्षा श्रुति सम्रान प्रमाण बलवान होता है, श्रुति से प्राप्त होती है, और नाम गोत्र और मंत्र का बड़ी। तो भगवान यहाँ मंत्रों के विषय में बहुत पता है कि मंत्र में इतना शक्ति है, मंत्र में इतना शक्ति है कि ठीक विधि से, ठीक विधि विधान से, ठीक शब्दावली से उसको पुकारा जाए और कहा जाए तो जहां भी होगा वो जाकर उसको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान ये तरह के नाम गोत्र और मंत्र का उस दान किए गए अन्न को भी लेता है शतस्य योनियों में जीव चाहे जहां भी हो। व्यक्ति शरीर छोड़े हैं भारत में, इंडिया में, व्यक्ति शरीर छोड़े हैं फिजी में, कहीं और, लेकिन उनके नाम से अवति कहीं और पड़ रही, उसके नाम से दान कहीं और रहा, असर होता ही होता है। नाम गोत्र का उच्चारण करके तृप्ति प्राप्त होती। संस्कार कराने वाले व्यक्ति के द्वारा कुशादित पृथ्वी पर दाहिने कंधे पर, यानी कि अगर व्यक्ति गुरुमुख है, गुरु दीक्षा पाए हैं, तो उनके उस समय जनेऊ अपना बदल दे। जनेऊ हमेशा बाएं कंधे पर पहना जाता है और इस समय पितृ वाले कार्य में उल्टे कर दिया जाता है, सीधे कंधे पर, राइट शोल्डर में। ये 3 पिंड उनको पितरों को संतुष्ट कर जाती है। पितृ जिस योनि में है, जिस आहार वाले होते हैं, तभी बताया कि बार बार जल देने का पितरों, क्योंकि जल कोई भी जीव रहेगा जल तो ग्रहण करेगा। पेड़ पौधा, धरती पर चलने वाले, धरती के अंदर रहने वाले, जल में रहने वाले, सबको जल आवश्यकता है। प्रेत योनि में है, स्वर्ग लोक में बैठे, जल तो सभी का आवश्यकता। तो बता दें कि जिस योनि में गया है उसको उस योनि में जो भी उस खाने का है, देवता बन के तो अमृत के रूप में मिल रहा है, मनुष्य बन के तो भोजन के रूप में। तो यहाँ बता रहे उनको श्राद्ध के द्वारा का उसी प्रकार आहार जो भी उसको खाने का वस्तु है वो प्राप्त होता है। गायों को झुंड में, जैसे बताएं कि कुछ बहुत सारे गाय एक साथ झुंड में हो रही है ना, 1000 गाय एक साथ में ढूंढ रही, लेकिन जो उसका बछड़ा है उसको छोड़ा जाए, वो पूरे झुंड में के अपने माँ को ढूंढ निकालेंगे। ऐसे भगवान विष्णु बता रहे मंत्र होता है, सही ढंग से ब्राह्मण के मुखार से उच्चारण किया गया तो जहां भी वो आत्मा हो, नाम और गोत्र बोल करके दिया जाए तो मंत्र की शक्ति ये है कि जाकर ढूंढ करके उस व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जहां भी हो, जिस लोक में प्राप्त हो। ये भगवान विष्णु बता रहे गणेश जी को कि जैसे गए हुए कि गौओं के बछड़े जाकर ढूंढ लेते हैं अपने माँ को, ऐसे मंत्रों का शक्ति है कि सही विधि से उच्चारण किया गया तो उनके नाम से जो भी दान दिया गया, भोजन कराया गया, वो सब जाकर के उस आत्मा को मिलता ही मिलता है, चाहे जहां भी गया हो। एक बात और हमको बता करके समाप्त करते हैं आपका विषय। आत्मानां गुहिर्णिं गर्भमपि प्रीणान्ति ये यथा देहदेन तथा देवः श्राद्धे स्वच्छश्च पित्रेण न नीनानम्। श्राद्ध के समय आ गया ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। जब पितृ पक्ष होता है तो पितृ बड़ा खुशी होते हैं कि श्राद्ध के समय आ गया, अपने पूर्वज के घर हम जाएंगे। क्षमा करना, अपने हैं जो भव्य जिस परिवार को छोड़ के आए उनके घर हम जाने वाले हैं, उनके यहाँ देखते हैं क्या मिलेगा। तो हर एक व्यक्ति को जो चले गए हैं बुजुर्ग, उसको पता लगना चाहिए कौन तिथि पर गए, उसी तिथि पर वो इंतजार करेंगे। नहीं कुछ व्यवस्था हुआ, कम से कम हमको जल तो देना चाहिए, तिल चावल छोड़ करके कुशा पे जल जरूर देना चाहिए। नहीं दे पा रहे, हम खीर दे रहे थे और अच्छा पूरे के पूरे भोजन तैयारी करके दे रहे, अच्छा कैसे ग्रहण करते हैं भोजन, ये बात उठती है। आत्मा आई है लेकिन शरीर तो हम दिखाई नहीं मर रहे, दिखाई दे नहीं रहा है कि कैसे ग्रहण करने, कैसे ग्रहण कर, ये बात सुनिए भगवान जैसे बता रहे। इसको प्रश्न को समाप्त करेंगे। अंतरिक्षगामी में पितृगण उस श्राद्ध के रूप में ब्राह्मण के साथ भोजन करते हैं। जो ब्राह्मण को बुलाया जाएगा भोजन पे, उनके साथ भोजन करते हैं। कौन? जो आत्मा आ गए, जो आपका पितृ छूटे हैं, परिवार से जो छूटे हैं, जिसके नाम से भोजन निकल रहा है, वो ब्राह्मण गण निमंत्रण पे आए हैं, उनके साथ भोजन करते। कैसे भोजन करते ये भी सुन लीजिए आप। वायु के रूप में वहां आते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त करते हैं, हवा को रूप में आते हैं।
तभी लोग पितृपक्ष में कहते कि हवा पकड़ लेगा, हवा पकड़ के दूर मत जाओ, अंधेरा में मत बाहर निकलो, 6 बजे बाहर मत, ये सब डर होता है ना सब लोग। तो यहाँ बताते वायु को हवा के रूप में आएंगे वो पितृ, और कहाँ सताएंगे बताते, सुनिए। भोजन करने की परम गति को प्राप्ति के पश्चिराज सुनिए, श्राद्ध के पूर्व में जिन ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, इसी कारण कहा जाता है कि आपके समय में पितृष्पाक्ष हो तो अपने पितरों को ध्यान करके इतने ब्राह्मण को भोजन कराए सके तो कराए, अन्यथा जब 13 दिन का कार्य हो, 12 दिन कुछ लोग, कुछ 13 दिन मानते हैं, 13 ब्राह्मण तो बनता है कि श्राद्ध की क्रिया में आकर भाग लें, ताकि आपके पुण्य ज्यादा से ज्यादा लोगों में, आपके परिवार पर बसे और जो आत्मा चाह रहा उनके लिए। तो यहाँ कैसा होता है कि जितने ब्राह्मण को निमंत्रण देकर बुलाएंगे, पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, वो ब्राह्मण के शरीर में उस आत्मा जाकर प्रवेश करके और वो भोजन को वायु के रूप, हवा के रूप में है, उस ब्राह्मण के शरीर में जाकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वे पुनः उन वहां से अपने लोक को चले जाते हैं, जहां से आए फिर वापस चले जाते हैं। निमंत्रातोस्तु ये विप्रहम श्राद्ध पूर्वादिनी खगः प्रविश्य पितृस्तेषु भुक्ताम यान्ति सोमालयम। इस श्लोक से आज संचित गरुड़ पुराण का धर्म कांड का 9वां अध्याय हम समाप्त कर रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शुदा हमारे बीच में पंडित जी दोबारा आ गए हैं और अयोध्या से बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं, इनको हम स्वागत करें। पंडित जी, आज का विषय ऐसा ही था कि बार बार बात उठती है कि पितरों को कैसे प्राप्त होता है, हम यहाँ दे रहे हैं, तो बड़ी स्पष्ट रूप से भगवान विष्णु यहाँ बता दिए कि उस आत्मा में। जी, आपका क्या मत है इसका? जी जी ना, बिल्कुल यही सत्य है कि वायु के रूप में जी निमंत्रण, जब श्राद्ध पक्ष में निमंत्रण ब्राह्मणों को दिया जाता है तो वायु के रूप में जब ब्राह्मण अपने घर से चलते हैं तो वहीं से वो साथ आ जाते हैं वायु के रूप में, और जो उनके शरीर में प्रविष्ट होकर के, और जो भी देने वाले के ब्राह्मण को खिलाया जाना है वो उनको खिलाया जाता है, तो वो उनको प्राप्त हो जाता है, उनके पितरों को प्राप्त होता है, और ऐसा ही करना चाहिए। जी जी जी, तो ये जैसे लिखा था मैं श्रोताओं को समझा दिया। चल पंडित जी, श्रावण महीना जी, श्रावण का महीना चल ही रहा है, आज सप्तमी है, और सप्तमी और रविवार दिन, आज का तो दिन ऐसे ही बड़ा महत्वपूर्ण है सच में, तो और कल सोमवार है, तो श्रावण के महीने में एक जो भी दिन है, ये 30 दिन निश्चित रूप से बड़े ही पावन होते हैं। भगवान भूत भावन के लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन है। हमसे तो कई बार लोगों ने फोन करके ऐसे आज बात करते हैं कि रुद्राभिषेक सोमवार को हो या मंगलवार को है। हमें कहा बिल्कुल श्रावण का महीना, एक एक क्षण जो ये बीत रहा है ये अमूल्य है। जो भी समय आप मिल रहा, नहीं मिल रहा, निकालिए, समय निकाल करके भी श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ से, भगवान नारायण से प्रार्थना करिए, उनका अभिषेक करिए, जल से अभिषेक करिए, दूध से अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए भगवान भोलेनाथ का। कल सोमवार का दिन आ रहा है, अष्टमी तिथि है, बहुत सुंदर समय है। ऐसे समय में रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, और अपने जीवन में एक जब सावन आता है तो निश्चित रूप से अभिषेक व्यक्ति को करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बाधाओं को, कष्टों को भगवान भोलेनाथ दूर करते हैं। ये देव नहीं, महादेव है। महा लगा तो अगर इन्हीं के सामने लगा है, और किसी देव के सामने महा नहीं लगा, तो महा है, ये महादेव है। और ये कम उम्र, जिसकी उम्र कम होती है, मार्कंडे जी को 5 वर्ष की आयु थी, केवल अमर बना दिया, बोल दिया कि मेरे उम्र के हिसाब से अगर चलेगा, यमराज को भी वापस लौट जाना पड़ा। इसलिए भगवान भोलेनाथ से श्रावण के महीने में निश्चित रूप से हर व्यक्ति प्रार्थना करता रहे, पूजा करता रहे। रुद्रा, जिन माताओं बहनों ने का विवाह हुआ है, काफी दिनों से विवाह हुए, कई वर्ष हो गए, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन माताओं बहनों को अपने पति के साथ निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। जो गाय बछड़ा दी हो, ऐसे गाय के दूध से
भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक करने से निश्चित रूप से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। उनको ऐसे करना चाहिए रुद्राभिषेक। कोई व्यक्ति बहुत रोगी है, रोग से बिल्कुल परेशान है, दवाइयां काम न कर रही हैं, डॉक्टर लोग परेशान हो जा रहे हैं कि कौन सी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सावन के महीने में सरयू जल अथवा गंगा जल अथवा किसी भी तीर्थ का पावन जल अगर उनके पास है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो एक आध गिलास भी डाल लें, मंदिर आदि में से जा करके ले आवे, और कुशोदक जिसको बोलते हैं, कुश का जड़ उसमें पीस करके डाल करके उस कुशोदक से यदि रुद्राभिषेक करते हैं तो भयंकर से भयंकर रोग व्याधियां क्षण भर में दूर होती हैं। कितने दिनों से जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं पकड़ नहीं पा रहे, एक क्षण में वो बताएंगे कि ये बीमारी, उसकी दवा करते और बीमारियां ठीक होती हैं। बेल पत्र चढ़ाने का, काशी वासी निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। कहा जाता है काशी में वास करने का जो फल प्राप्त होता है, काशी वासी, काशी में जो लोग रहते हैं हमेशा अनवरत, जो वहां निवास कर रहे हैं, जो उनको फल प्राप्त होता है तीर्थ में रहने का, काशी में रहने का, उतना फल। और एक कन्यादान का बड़ा महत्व है। उसी तरह से कन्यादान में एक कन्यादान या करें कोटि करोड़ों कन्यादान करने का जो फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो जब करोड़ों दान करेंगे तब करोड़ों कन्याओं का जब दान करेंगे, दान में उनके कन्यादान के समय सहयोग करेंगे, तब जाकर के जो पुण्य फल आपको प्राप्त होगा वह एक बेलपत्र भगवान भूत भावन भोलेनाथ को चढ़ा देने से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो खोज करके ला करके ऐसे समय में बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र के बारे में कहा गया है, जहां पर कम मिलता है, जहां पर कम है, नहीं है, किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया कि बेलपत्र को बार बार किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी आप धुल करके भी भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो भी आपको फल प्राप्त हो जाता है बेलपत्र चढ़ाने का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र परम प्रिय है। इसलिए बेलपत्र आदि भांग है, धतूर है, धतूर का फल है, फूल है, ये सब चीजें ला करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, उनको अर्पण करें, उनसे प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके और उनके परिवार के ऊपर, सभी के ऊपर बनी रहेगी और बनती है। निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। कोई जानवर पालना चाहता है, जानवर उसके पास इच्छा बहुत है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो ऐसे लोगों को दही से, बहुत से लोग ऐसे हैं गांव में, देहात में, जहां देखिए कि कई गाय, गौशाला बना है, कई गाय हैं, जानवर बहुत रखते हैं, लेकिन जहां बांधते हैं तो जानवर लोग बार बार वहां मर जाते हैं, परेशानी बहुत होती है। खरीद कर लाए, 2-4-6 महीना रहा, पता लगा जानवर मर गया, तो उसका भी कारण बनता है। ऐसे लोगों को दही से भगवान भूत भावन का अभिषेक करना चाहिए। दही से अगर अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें पशु लाभ प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति आपस में, परिवार में दुराव है, अलग अलग रह रहे हैं, मानसिक तनाव बना हुआ है, आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक शहद से करने से आपसी प्रेम बढ़ता है। शत्रुओं के विनाश के लिए सरसों का तेल जिसे कहा जाता है, उससे रुद्राभिषेक करने से शत्रु का विनाश होता है। घी से भगवान भोलेनाथ की जो रुद्राभिषेक है, घी से अभिषेक करते हैं तो सभी बाधाओं को भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन से, बाधाओं को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस सावन का महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखते देखते आज 7वां दिन बीत रहा है, बीत गया समझ लीजिए। थोड़े दिन देर में और थोड़ा समय 7वां दिन भी निकल जाएगा। 30 दिन में से 7 दिन निकल, जो समय बचा बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। इसलिए इसका का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनि का पछताने। सावन अगर निकल गया हाथ से तो फिर अगले वर्ष 1 वर्ष बाद ही हाथ में आ सकता है, उसके पहले
ले नहीं आएगा। इसलिए निवेदन है कि सभी लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें और अपने जीवन को मंगलमय बनावें। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। जी। ईशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्मलकल्पम निधीहम चिदाकाश वाकाश वासं भजेहम निराकार मोकार मूलम तुमेहम निराज्ञान कोटि मीशं गिरीशं करालं महाकालकालकृपालं गुणागार संसार पारं ततोऽहं तुषारावितं नाशघोरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाषितरीरम् सर्वोत्कर्षि चारो गंगा रसद भागवाने लपटे भुजंगा चलत दुर्गुणं कुसुमने दर्शानं रसनाननं कंठ दयालम् मृगाधीश शम्भरावरं मुण्डमालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकटं पवनं परेशम् अखण्डं कोटिप्रकाशम् त्रियशूलनिर्मूल शूलमपाणिं भजेऽहं भवानि पतिं भवगम्यं कलातीत कल्याण कल्पतकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतो मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभुवन्मतारी नयावत् बालाद बालार्पित वजिति लोके हरे वानरारम् न तावत्सुखं शान्ति संसापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतदिवाचम् न जानामि योगं यत्नेव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्मतोऽहं जराजन्मदुःखोत्पादकमानं प्रभु पाहियाहं रामाईश शम्भो। ॐ रुद्रा संविदं प्रोक्त विघ्नहरतोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसिद्धते। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जी हाँ श्रोता, आज हम उस बेला में पहुंच चुके हैं। पंडित जी से शांति पाठ हम 2 क्षण में सुनेंगे। आज का उचित समय पर हम लोग आज गरुड़ पुराण का 9वां भाग आपको विषय में प्रस्तुत किए। विशेष करके कौन क्रिया कर सकता है इस बातें को, और साक्षात में अपने आप की क्रिया हम कैसे कर सकते हैं, और पितरों को जो हम अर्पण करते कैसे प्राप्त होती, कैसे पितृ हवा के रूप में, वायु के रूप में आकर कुछ ग्रहण करते हैं, और चाहे पितृपक्ष में हो, चाहे 13 दिन में हो, 6 मासी में हो, सालों साल में हो, ऐसे विधि के विषय में आज हम लोग सुने हैं गरुड़ पुराण से। अगले सप्ताह यहाँ से आगे प्रश्न उठाएंगे। धर्मकांड जो गरुड़ पुराण में लिखी है उसके हिसाब से कर्म क्या है, कैसे कैसे विधि विधान करना चाहिए, वो हमको आपको ज्ञात प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से 10वें सप्ताह में अगले रविवार प्रवेश करें। हम पंडित जी को आभारी है, अयोध्या से हमारे साथ हर सप्ताह जुड़ जाते, राशि फल देते हैं और श्रावण महीना का ज्ञात हमारे बीच में कराएं। और एक एक वस्तु अर्पण करने से भगवान शंकर सिर्फ जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे, महान से महान वस्तु से भी प्रसन्न है। बहुत सरल से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते। लिंग का जरूर सहारा लेना चाहिए। लिंग का अभिषेक बड़ी महान माना जाए। सोमवार मिल जाए, और अष्टमी तिथि भी बड़ा महान है भगवान शिव के लिए। पंडित जी जी जी, अष्टमी तिथि भी अष्टमी और साक्षात में सोमवार एक साथ मिल रही है, और श्रावण है, क्या बात, तीनों।
तीनों का तीनों संगम। श्रावण महीना है, अष्टमी तिथि है और सोमवार है। बड़ा मुश्किल से मिलती है अष्टमी तिथि। भगवान शिव को प्रिय है, देवी के लिए भी प्रिय है, लेकिन भगवान शिव को और सोमवार के साथ में कल मिल रही, इसका लाभ उठाइए। कहीं ना कहीं रूप से जरूर आप शिव जी का भक्ति करिए। और यहाँ हम लोग शांति पाठ पंडित जी सुनते हैं। थोड़ा से देवी महामारी का दूर करने के लिए, हमारे भक्तों के लिए, यहाँ साधकों को जो भी प्रोग्राम में हमेशा जुड़ते हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, समस्त समाज जन की रक्षा के लिए शांति पाठ के साक्षात में देवी का एक दो मंत्र जी। संसार माता रानी से यही मंगल कामना है और प्रार्थना है कि माता रानी संसार वासियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, इस महामारी को शीघ्रता पूर्वक दूर करें, क्योंकि इस महामारी से संसार बिल्कुल परेशान है। और प्रार्थना है, हमारी यही प्रार्थना है कि संसार वासियों का कल्याण हो, समस्त श्रोता बंधुओं का कल्याण हो, जो रेडियो सरगम के माध्यम से जो भी भक्त जुड़ करके और श्रवण कर रहे हो, सबका कल्याण हो, समस्त चराचर जीव का कल्याण करे माता रानी। भगवान भूत भावन भोलेनाथ अयोध्यानाथ। नमामि अयोध्या भुवनैक वंदितम, नमामि सरयू सरिता सरिद्वराम, नमामि श्री हनुमत पाद पंकजम, नमामि ते राम पदाम्बुजद्वयम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं, विश्वात्मिका धारयसि विश्वं। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति, विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तनम्राः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवं सः जूं ह्रौं ओम। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर, कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर, भक्तों के भंडार भर। हर हर महादेव। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, त्रिवेणी संगम की जय, त्रिवेणी संगम की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, नागेश्वर नाथ भगवान की जय, श्री क्षीरेश्वर नाथ भगवान की जय, देवकाली मैया की जय, कनक बिहारी सरकार की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, वेद माता गायत्री की जय, वैदिक विद्वान की जय, श्री सीढ़ीपुर भगवान की जय, श्री शनि संकट मोचन भगवान की जय, श्री शनि संकट मोचन भगवान की जय, वैदिक विद्वान की जय, पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी की जय, पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी की जय। हे माता पिता की जय, हे माता पिता की जय, हे गुरु गोविंद की जय, के सकल परिवार की जय, के बाल गोपाल की जय, तुलसी रानी शर्मा की जय, इनके माता पिता की जय, इनके सकल परिवार की जय। बहन जी श्रीमती शर्मिला प्रकाश की जय, इनके माता पिता की जय, इनके गुरु गोविंद की जय, इनके सकल परिवार की जय, इनके बाल गोपाल की जय, आर्या प्रसाद की जय, इनके माता पिता की जय,
राज प्रविनेश प्रसाद की जय, प्रविनेश राज प्रसाद की जय, इनके माता पिता की जय, इनके सकल परिवार की जय, गैया मैया की जय, श्रोता समाज की जय, श्रोता समाज की जय, श्रोता वक्ता की जय, संत समाज की जय, गैया मैया की जय, गैया मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों के भंडार भर, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। धन्यवाद। जी हाँ पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े हैं और हर संडेज को जुड़ते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपसे फिर आने वाले संडे को मुलाकात होगी। बहुत बड़ा कार्य है आपका बहन जी। पुराने समय में, पुराने युगों में ऋषि महर्षि लोग जब अवतरित होते थे, पैदा होते थे और अपने विद्वता के बल पर समाज के लिए ग्रंथों का आविष्कार करते, ग्रंथ लिखते थे, पुराण लिखते थे। वेदों में से निकाल करके ऋषियों महर्षियों ने पुराणों में, उपनिषदों में लिख दिया, जिससे विद्वानों को प्राप्त हो। संस्कृत में लिखा हुआ है, सबके सब विद्वानों को पढ़ाया जाता है। पढ़ करके लोग विद्वान होते हैं तो समाज को बताते हैं। और वही कार्य जो उस युग में ऋषि महर्षि लोग अपने ज्ञान के बल से करते थे, वही कार्य आज आप लोग कर रहे हैं वहां बैठ करके, और रेडियो सरगम के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक आदि चैनलों के माध्यम से संसार को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये भी एक विश्व बहुत बड़ा कार्य है और धर्म का कार्य है। करते रहे, भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी, जय श्री राम।